कि राजा मोरध्वज अपने बच्चे को एक सिंह के आगे चीर करके डाल दिया। ऐसे ऐसे महादानी सत्यवादी राजा, लेकिन भगवान आंखों से देख चुके और बीच में बात को काट देते हैं और कहने लगे, बोले भैया तुम झूठी प्रशंसा करते हो, मैंने तो मेरी आंखों से देखा है और वो अम्बनगर में राज करता है, चल करके देखना चाहिए कि हम संतों के लिए कितना दान दे सकता है। उसी समय संत का भेष धर के और अम्बनगर में जाकर के अलख जगाया और जाते ही राजा को वचनबद्ध कर लिया कि रघुकुल रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। उसी समय राजपाट को त्याग दिया और राजपाट को त्याग करके और रानी राजा से कहने लगी, बोले महाराज सत को मत डिगाइए, सत को मत डिगाइए, अपने बच्चों को गोदी में उठाओ इसी टाइम और जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की तपस्या करेंगे। तो रानी हाथ जोड़ करके और राजा से क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया, के रानी पति अपने को समझा रही, कैसे ओ रानी पति अपने को समझा रही, ले चल बलम कंवर को मानो कहीं भैया, वो आपा जंगल में भजेंगे सीताराम, बेमतलब सारी बात गई। हे महाराज दोनों बच्चों को गोदी में उठाइए और यहाँ से त्याग करके चालिए। उसी समय दोनों बेटाओं को गोदी में उठा करके राजा और रानी जंगल में जाकर के तपस्या करने लग गए। छोटे छोटे बच्चे गोदी में उठाए, उनको भूख सताने लगी। रानी हाथ जोड़ करके राजा से कहने लगी, बोले महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चों को भूख सता रही है और ये इनको अन्न नहीं मिला तो यह प्राण भी त्याग सकते हैं। उस जंगल में आगे जाकर के देखा, एक छोटी सी होटल बेटारन की दिखाई दी। राजा के दिल में तसल्ली आई। धीरे धीरे रोते रोते राजा रानी बेटारन की होटल में पहुंच गए। हाथ जोड़ करके बेटारन से कहा रानी ने, बोले हे बेटारन तू आधा सा टुकड़ा रोटी का दे दे तो शायद मेरे बच्चों की भूख प्यास बुझ जाए। लेकिन उस बेचारे ने भी मना कर दिया। बोले हे राजन, ऐसे बड़े आदमी की कहावत होती है कि तोषण की रानी मेरी होटल में अगर रोजी नहीं रोटी मांगने के लिए आ जाए तो मेरी गेला की झोपड़ी राम राम मई चलो जाए। एक बात जरूर है, तुम राजा और रानी मेरी होटल में नौकरी कर सकते हो तो तुम्हारा चारों प्राणियों का पेट पालन हो सकता है। लालच की खातिर राजा और रानी बेटों की खातिर होटल में नौकरी करने लग गए। राजा का काम उड़ाया, जंगल में जाना, लकड़ियों का गट्ठर लेकर के वापस होटल में आना, रानी का काम लगा दिया साफ सफाई करना और होटल में रोटी बनाना, खाना बनाना। इस कथा को आप पद और एवं श्रद्धा के माध्यम से दो रागों में इस कथा को मैं प्रवेश करूंगा। लेकिन सज्जनों, रानी और राजा से क्या कहती है, क्या कहते हैं विद्या, हार तू तो मन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़वाड़ी। कैसे 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 कि तू तो बन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़वाड़ी, तेरी घरवाड़ी बनेगी रोटी करवाड़ी। तू तो बन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़वाड़ी, तेरी घरवाड़ी बनेगी रोटी करवाड़ी। तू तो बन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़वाड़ी, तेरी घरवाड़ी बनेगी रोटी करवाड़ी। हे त्रिलोकी नाथ गदाना तेरी लीला नारी, और अम्बनगर को भूप देख लो जाके बनगोहारी।
बा होटल पे देख मुसाफिर दूर दूर से आवे। एक दिन की बात मुसाफिर मालिक से बतलावे। पूछे मालिक से व्यापारी साची खेदे बात बिटारी, तेरे या रोटी करवाड़ी खासे आगी नारी, या की सुंदर शोभा भारी, जाने चंदा में सुचीर नकारी, दम का मारे सुगर ललाड़ी, या को चंदा ओ सो टूक, जे उ देखाई भाजे भूख, ले ले मोर 25 ऐसा बतलाय फट्यारी सू। कैसे? और तू दो दो बात करा दे मेरी यार करारे सो रे, तू तो मन को जाजो लकड़े लाजो बढ़िया बरबारे, तेरू दरबारे बारे गे दरबारे, तू तो राजो लकड़े लाजो बढ़िया बरबारे, तेरू दरबारे बारे गे दरबारे। एक सौदागर व्यापारी गंगा तट पे जहाज चलाता था। खाना खाने के लिए वो उसी होटल पे जाता था। जिस दिन खाना खाने के लिए गया, रानी का रूप को देख करके सौदागर का